हेलो बच्चों। तो आज दुर्गा पूजा की छुट्टी से जस्ट एक दिन पहले हम लोग यहाँ पे मिले हुए और स्पेशली यहाँ पे मैं मिला हूँ आप लोगों के साथ। आज यहाँ पे आपको हाइलाइटेड सिलोलिज्म कराऊंगा। हाइलाइटेड हाईटेक सिलोलिज्म, हाईटेक सिलोलिज्म, ये आज आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ। हाईटेक सिलोलिज्म तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, है ना। हाईटेक सिलोलिज्म आज हम लोग करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट और वो महत्वपूर्ण बातें क्या है यहाँ पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सभी लोग ये क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो गाइज आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ क्या, सिलोलिज्म के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है आज के सेशन की गाइज ये यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन का मतलब आप ये समझ के चलो कि ये 10 क्वेश्चन हैं जो अगर दोबारा आपसे कभी क्वेश्चन इस 10 क्वेश्चन का पूछा जाए आपके लाइफ में कभी भी, तो आप इन 10 क्वेश्चंस के आंसर बेझिझक दे सकें। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि 30 से ज़्यादा अनलिमिटेड बैचेज और 70 से ज़्यादा प्लस एजुकेटर, जो कि 98% बच्चों को ट्रस्ट है कि यस यहाँ से हमारा जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। 98% बच्चे ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मिलता है 30 से ज़्यादा प्लस बैच और 70 से ज़्यादा प्लस एजुकेटर। हर एक घंटे में 20-20 घंटे के क्वेश्चंस आपको, हर एक घंटे में 20 घंटे का आपका क्लास लाइव मिलता है। यानी कि एक घंटे में लगभग 20 से ज़्यादा टीचर आपके लिए अवेलेबल हैं। उनमें से आपको चूज करना है कि विच वन इज बेस्ट फॉर यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए लिए चलते हैं आपको 20 के जो है वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन और 40 के रिकॉर्डेड वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। गाइज जो 13 से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, है ना, उनमें से एक बैच आपका जो इंपॉर्टेंट बैच है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट बैच का नाम क्या है, वो है आपका रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रॉन्ग लाइनर बैचेज की, जहाँ पे प्रैक्टिस बैच फॉर ऑल बैंक एग्जाम एंड फाउंडेशन बैच एंड रणवीर प्रैक्टिस बैच के साथ साथ यहाँ पे आपको टारगेट बैच और LIC का बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो LIC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो उन बच्चों को एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि गाइस LIC के एप्लीकेशन फॉर्म अभी आए नहीं हैं, बट LIC के फॉर्म बहुत जल्द आपके आ जाएंगे। यहाँ पे गाइस अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, है ना, तो आपको उस डाउट का इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा वीडियो, है ना। इंस्टेंट सॉल्यूशन टू द लैक्स ऑफ क्वेश्चंस एंड हाई क्वालिटी सॉल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश. If the question is unique, then subscribe learner, get a detailed video solution and solution available for bank exam. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीज़ें और ये सारी की सारी बातें जो है, ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल है। वो कैसे? तो देखिए, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको डाउट एंड सॉल्यूशन टैब पे जाना है। डाउट एंड सॉल्यूशन टैब पे आप जैसे जाएंगे, क्वेश्चन का क्रॉप करिए, क्वेश्चन का इमेज क्लिक करिए, क्रॉप करिए, सब्जेक्ट चूज करके सेंड कर दीजिए, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके उस क्वेश्चन का जो डाउट आपने भेजा है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात है, इस समय बैंक में सबसे ज़्यादा बच्चे जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को SSC और बैंक दोनों देना है, वो ये कॉम्बो ऑफर ज्वाइन कर रहे हैं 11,000 रुपये में 3 साल, है ना, 11,000 रुपये में 3 साल तक के लिए। तो गाइस मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप बच्चों में से अगर जिन बच्चों ने ये चीज़ ठानी हुई है कि हाँ हमें कुछ करना है, तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लीजिए और साथ के साथ वहाँ पे पढ़ाई करने में लग जाइए। फिर अब वहाँ पे टाइम मत काटिए, ठीक है। आइए, इन सारे सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड यूज करेंगे AN10, जहाँ से आपको 10+10 का डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 ईयर पे 4 मंथ और 2 ईयर पे 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। गाइज यहाँ पे 1 ईयर पे 3 मंथ प्राइज इज दिस। क्यों? क्योंकि ये बैंक और RBI कॉम्बो है। आज कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर RBI वाले में क्या सीन है। तो RBI वाले में सीन यही है मेरे भाई कि RBI असिस्टेंट की स्पेशल क्लासेस चलती है वहाँ पे, और आपके जो भी RBI और नाबार्ड के हैं। गाइज यहाँ पे बात करते हैं बैंक प्लस SSC के लिए न्यू सब्सक्रिप्शन प्राइस सॉरी है ना। तो 2 ईयर की बात करें तो 12 मंथ एक्स्ट्रा और यहाँ पे 11,110 रुपए। कोड क्या लगेगा? देखिए, नोट द अबव प्राइस आर एप्लीकेबल आफ्टर द अप्लाइंग दिस कोड। अगर आप ये कोड अप्लाई नहीं करते हो तो आपको डिस्काउंट
नहीं मिलेगा, फिर आपको बिना डिस्काउंट पे काम चलाना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा जुकाम हो गया है ना, तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है गाइस। आइए इसके बाद बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कि जिन बच्चों ने अनअकैडमी पे कॉम्बैट ज्वाइन नहीं किया है वो कॉम्बैट ज्वाइन करेंगे, कोड यूज करेंगे AN10, है ना। एवरी संडे सुबह 10 बजे आप सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। 36 क्वेश्चन 50 मिनटों में अपने एंड्रॉयड फोन से अपने मोबाइल फोन पे लाइव टेस्ट देंगे, ठीक है। और ये गाइज ये आप यहाँ पे विन कर सकते हैं स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द अनअकैडमी। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेरी स्पेशल क्लासेज हैं जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से रिसीव हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके और हमें इन स्पेशल क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने यहाँ पे है ना फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर लिख के भेजिएगा कि क्लासेस कैसी हैं। गाइस लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ साथ हेलो बच्चे कैसे हैं आप सभी, आ जाइए यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे AN10 के साथ जो भी सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन करेंगे अभी तक वहाँ पे अगर आप 2 ईयर का ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको 8 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 8 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और अगर 1 ईयर का ज्वाइन करते हैं तो 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ के साथ आपका 10% कोड AN10 से प्लस 10% आपका क्वाइन से रिडीम हो जाएगा। तो आइए गाइस लिए चलते हैं। अगर आपको कहीं भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आ जाइए फटाफट सभी लोग यहाँ पे लाइव, फास्ट एवरीवन। आइए यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिएगा ध्यान से। ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ सम statement followed by the sum conclusion. You have to decide which of the option correctly fill in the blanks such that the conclusion must be definitely true. conclusion आपका true होना चाहिए। मैम थोड़ी सी तबीयत खराब है बस, बाकी सब ठीक है। conclusion आपका डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए और साथ के साथ यहाँ पे बताना है fill in the blanks है। ऐसा सिलोजिज्म जो आपने देखा नहीं होगा शायद, है ना। fill in the blanks है यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप एक बार, ये fill in the blanks यहाँ पे दिया गया है। ओके गाइस, तो आप सभी बच्चे इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे, आप सभी बच्चे इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे और जहां पे मेरी ज़रूरत होगी आप वहां पे मुझे बताएंगे। चलिए तो फटाफट लग जाइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। करिए फटाफट क्वेश्चन को। देखिए यहां पे क्वेश्चन कैसे करना है एक बार समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू BOB इज PNB। कुछ जो BOB है वो क्या है, PNB है, और कुछ BOB जो है वो PNB नहीं है, कुछ BOB जो है वो PNB नहीं है ना। आइए अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है ना, एक बार ये जरा सही कर ले जी। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि नो HDFC BOB है, कोई HDFC बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, एंड सम SBI PNB है, एंड ऑल बैंक ऑफ बड़ौदा RBI है। सभी के सभी बैंक ऑफ बड़ौदा RBI है, सभी के सभी बैंक ऑफ बड़ौदा RBI है, सभी के सभी बैंक ऑफ बड़ौदा RBI है।
ठीक है, सभी के सभी बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई है। आ जाइए फटाफट सभी लोग, फास्ट एवरीवन। अब आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सम पी आर क्यू, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक यूज करना है, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक यूज करना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर, है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे यूज करते हो कि सम पी आर क्यू, तो जो क्यू यहाँ आएगा वही क्यू यहाँ आएगा। ठीक है, तो सम पी आर क्यू यानी कि पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी आरबीआई और पीएनबी एसबीआई, यानी एक चीज क्लियर हो गया कि सम की कैटेगरी अगर पी को यहाँ पे पीएनबी देते हैं तो एक क्लियर हो गया कि सम पीएनबी जो है वो एसबीआई है, हम लोग ये वाला भी लगा सकते हैं, है ना, सम पीएनबी जो है वो एसबीआई है, हम लोग ये वाला भी लगा सकते हैं। तो एसबीआई का मतलब क्या, क्यू। अब दूसरे में क्या है, एसबीआई का मतलब है क्यू, तो सम एसबीआई कैन नेवर बी आर, कुछ एसबीआई कभी भी आरबीआई नहीं हो सकता। ये तो सटीक बैठेगा ही नहीं ना, ये क्वेश्चन तो सटीक बैठेगा ही नहीं। अब बताइए आंसर क्या होगा, अब बताइए आंसर क्या होगा, है ना। एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर आप पीएनबी के साथ एसबीआई ले रहे हो तो काम नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो पीएनबी के साथ आप एचडीएफसी ले नहीं सकते, बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई के साथ एसबीआई ले नहीं सकते, बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई के साथ एचडीएफसी ले नहीं सकते। तो इतना तो क्लियर है दोस्त कि यहां पे तो पीएनबी ही होगा भाई, ये तो क्लियर है। अब पीएनबी का अगर आप यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा से लेते हो, सपोज कि सम पीएनबी आर बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, या सम पीएनबी आर आरबीआई, दो में से कोई एक ले लो, तो यहां पे या तो बैंक ऑफ बड़ौदा होगा या फिर आरबीआई होगा, कि सम आरबीआई आर, सम आरबीआई कैन नेवर बी क्या, सम आरबीआई कैन नेवर बी एचडीएफसी, तो अगर आरबीआई लेते हो यहां पे, अगर आरबीआई लेते हो तो पीएनबी आरबीआई और एचडीएफसी, पीएनबी आरबीआई और एचडीएफसी, तो उसके हिसाब से आपका आंसर, अब देखो ये वाला तो बन रहा है, लेकिन कंडीशन क्या गलत हो रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि हमें आरबीआई और क्यू पीएनबी पे चाहिए। तो अगर इस वाले को हम लोग सेट कराते हैं, अगर इसका गणित हम लोग सेट कराते हैं, ठीक है, अगर इसका गणित हम लोग सेट कराते हैं तो देखिए कैसे बन रहा है। अगर ऑप्शन सी का गणित सेट कराते हैं तो ऑप्शन क्या बन रहा है, सी में पी है आरबीआई, तो सम आरबीआई आर पीएनबी, सही बात है, तो सम पीएनबी कैन नेवर बी एचडीएफसी, कुछ पीएनबी कभी एचडीएफसी नहीं हो सकता, सही बात है। क्यों, क्योंकि पीएनबी का कुछ पार्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी में नो का रिलेशन है। तो दैट्स वाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, है ना, दैट्स वाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मिला लीजिए, मिला लीजिए सभी लोग। करिए फास्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। करिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने गाइस। हाँ, एक क्यों नहीं होगा, आइए ना देख लेते हैं एक क्यों नहीं होगा, एक क्यों नहीं होगा, आइए देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम ब्रदर। आइए ए देख लेते क्यों नहीं होगा। ए में पीएनबी है, एसबीआई है, क्यू एसबीआई है, तो यहां पे क्यू एसबीआई लोगे और आर एचडीएफसी है ना, आर एचडीएफसी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सम पीएनबी आर एसबीआई, चलो सम पीएनबी आर एसबीआई,
सही है। सम एसबीआई कैन नेवर बी एचडीएफसी, ये बात, सम एसबीआई जो है वो कभी भी एचडीएफसी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये पूरा पूरा एचडीएफसी एसबीआई में जा सकता है, पूरा एसबीआई एचडीएफसी में जा सकता है, ये दोनों मिल सकते हैं। कैन नेवर वाली बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत है कि कुछ एसबीआई कभी भी नहीं हो सकता एचडीएफसी, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ था, पहला आंसर हमारा नहीं होगा। क्लियर है ब्रदर? क्वेश्चन नंबर 2 करिए फास्ट। करिए फास्ट क्वेश्चन नंबर 2। आइए, ऑल चेयर वॉल है, और नो चेयर इज वुड, सॉरी नो वॉल इज वुड। सम चेयर टेबल है और ओनली टेबल आर विंडो। अब ये विंडो ईगो में हो गया, अब ये विंडो जो है वो ईगो में हो गया, है ना, विंडो ईगो में हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर लाइए, क्या होगा? डायग्रामेटिकली परफॉर्मेंस हमने दे दिया है, डायग्रामेटिकली परफॉर्मेंस हमने दे दिया है। सोनाली की तरफ से आंसर इसका बी आ रहा है। आइए देख लेते हैं क्या आता है आंसर इसका। सोनाली मैम सबसे पहले पी की बात करेंगे, ऑल पी कैन नेवर बी क्यू, है ना। तो यहां पे बच्चों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी। आइए बी पे चेक करते हैं, पहले बी चेक करते हैं। बी में क्या, वॉल, वुड और टेबल। तो इनके हिसाब से यहाँ पे वॉल होना चाहिए, यहाँ पे वुड होना चाहिए, और यहाँ पे आपका वुड होना चाहिए और टेबल होना चाहिए। तो आर जो है वो टेबल है इनके हिसाब से, और पी जो है वो वॉल है। आइए, ऑल वॉल कैन नेवर बी वुड, सभी के सभी वॉल कभी वुड नहीं हो सकते। अरे ये तो ऑलरेडी हो रहा है ना, ये तो गलत हो जाएगा भाई। वॉल और वुड में तो ऑलरेडी नो का रिलेशन है, ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है। हमें चाहिए सही वाला, ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया, है ना। ये तो क्लियर होगा गाइस कि ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। ओके, बच्चों की तरफ से आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए चेक करिए सर। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया है? टेबल, वुड और चेयर। टेबल, वुड और चेयर। पहला क्वेश्चन, ऑल टेबल कैन नेवर बी वुड, सभी के सभी टेबल कभी वुड नहीं होंगे। चीजों को समझो, नो वाली लाइन को समझो। जब तक कि आप नो वाली लाइन को नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वुड की वजह से पूरा पूरा टेबल वुड में नहीं आ सकता, प्लस में टेबल के अंदर विंडो है, और विंडो जो है वो ईगो में है, वो कहीं नहीं जा सकता। पहला वाला सही है, पहला वाला ट्रू है। कोई नहीं, स्क्रीन थोड़ा सा हिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन को हिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला ट्रू है, कोई ना, डी भी चेक कर लेंगे, डोंट वरी, डी भी चेक कर लेंगे, डोंट। अरे मैडम डी में बी दे रहे हैं ना,
तो बी तो होगा ही नहीं ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो क्लियर किया था कि बी तो होएगा ही नहीं। दूसरा, नो वुड इज चेयर, कोई वुड जो है वो चेयर नहीं है, तो कोई वुड चेयर नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो वॉल से नो में कनेक्टेड है, ये नो में कनेक्टेड है, ये वाला नो में कनेक्टेड है, और चेयर वॉल के अंदर में है, तो नो चेयर इज वुड, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। तीसरा, सम टेबल आर नॉट चेयर, कुछ टेबल जो है वो चेयर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेबल के अंदर विंडो है और उतना वाला पार्ट कभी भी चेयर में नहीं आ सकता, उतना वाला पार्ट कभी भी चेयर में नहीं आ सकता। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिला लीजिए। सी नंबर कैसे आएगा भाई, बताओ ना, एक बार बताओ ना। ऑप्शन नंबर सी कहो तो मैं चेक करा दूं, अगर आप कहिए तो मैं ऑप्शन नंबर सी चेक करा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहो बस कि सर डाउट है। आप लोग बता दो कि सर सी चेक करा दीजिए, मैं सी भी चेक करा देता हूं, नो प्रॉब्लम। आइए ना सी भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आइए सी चेक कर लेते हैं, आइए सी चेक कर लेते हैं। सी में क्या है? वुड, चेयर और वॉल। ऑल वुड कैन नेवर बी, ऑल वुड कैन नेवर बी चेयर, सभी के सभी वुड कभी चेयर नहीं होंगे। यार नॉर्मली सभी के सभी वुड चेयर नहीं है, तो कैन नेवर भी लगने के बाद तो गलत हो जाएगा ना। कहां से सही हो रहा है, कहां से सही हो रहा है बताइए जरा, कहां से सही हो रहा है? वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो कैन नेवर भी क्यों लगाओगे भाई? हेलो निकिता, हाउ आर यू? वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो आप कैन नेवर भी क्यों यूज करेंगे आप लोग, बताइए भला। वो ऑलरेडी नेगेटिव है यहाँ पे चेयर और वुड का, तो ऑल वुड कैन नेवर बी चेयर, ये तो फॉल्स हो गया ना। ए हेलो, ये हाय हेलो छोड़ दो, ठीक है ना आयुषी नंदा। क्वेश्चन नंबर जो आपने आंसर दिया है ना सी, उस पर कंसंट्रेट करिए, हाय हेलो क्वेश्चन के बाद करना, वो सिर्फ हाय हेलो मेरे लिए है, ठीक है। क्वेश्चन पहले क्लियर करिए आप, मैं हाय हेलो के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया है, कंफ्यूजन है ना, उनका क्या ले रहे हो, उनका क्लियर है, टेंशन ना लीजिए आप। हाय हेलो करो, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे बढ़ा दूंगा तो फिर है ना दांत दिखाने लगोगे, सर हमारा तो पिछला वाला रह गया था, कुछ बता दो, फिर हम बताएंगे नहीं। यार सी इज हाउ यू कैन से पीपल कि सी करेक्ट है। एक बात बताइए, यहां पे कहा गया कि ऑल वुड कैन नेवर बी चेयर, कैन नेवर बी चेयर है भाई। निकिता मैंने आपको नहीं बोला था, आप लेट आए थे, मैंने आपको नहीं बोला है बच्चे, मैंने इनको बोला है। ये लोग कह रहे हैं, पता है निकिता, ये लोग कह रहे हैं बच्चे कि ऑल वुड कैन नेवर बी चेयर, सभी के सभी वुड कभी चेयर नहीं होंगे। अरे यार ऑलरेडी सभी वुड चेयर नहीं है, तो कैन नेवर भी क्यों लगाए हम? जब ऑलरेडी नहीं है तो कैन नेवर भी क्यों यूज करेंगे? वाई वी कैन यूज कैन नेवर इन दैट केस इफ चेयर एंड वुड आर इन द रिलेशन ऑफ नो। Do you understand people? बिकॉज सर SBI एंड HDFC का, SBI एंड HDFC का रिलेशन क्या आप लोग भी करते रहते हैं यार, समझ में नहीं आता है क्या SBI और HDFC का रिलेशन, क्या यहाँ पे क्या HDFC? यार एक बात बताओ ना, यहाँ पे कैन नेवर की बात करी गई, भाई इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लुक केयरफुली, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे इनमें रिलेशन है नो का,
यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, देर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन HDFC एंड SBI एंड देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वुड एंड चेयर एंड इट्स अ नो। भाई मेरे नो का रिलेशन है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उसको निकालिए। क्लियर नहीं हो रहा है सिलोजिज्म, उसको निकालिए। यहां पे रिलेशन गिवन है भाई। अगर यही चीज यहां पे एक और दिया होता XYZ तो आपकी बात सही हो जाती, शिवानी गोयल, सविता गोयल, आपकी बात सही हो जाती, जो आप पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहे थे। ठीक है, फिर आपकी बात सही हो जाती। गॉट इट। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। ओनली अ फ्यू डॉग कैट है ना, ओनली अ फ्यू डॉग आर कैट और ऑल कैट आर रैट। नो टाइगर रैट है, ऑन सम काउ टाइगर है। बनाइए। करिए फास्ट। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम P आर नॉट Q, सही होना चाहिए। तो सम रैट आर नॉट टाइगर, सम डॉग आर नॉट कैट, है ना। तो आप अगर लेते हो कि सम डॉग आर नॉट कैट, सही हो रहे कि सम डॉग आर नॉट कैट। अब Q के जगह पे कैट को ले लो कि ऑल कैट आर नॉट आर, तो सभी के सभी कैट जो है वो क्या नहीं है, तो सभी के सभी कैट टाइगर नहीं होंगी, यानी आर के जगह पे टाइगर ले लो, ये भी सही बात है। अब P के जगह पे डॉग है, तो सम डॉग आर नॉट टाइगर, सम डॉग आर नॉट टाइगर, तो टाइगर का कोई रिलेशन रैट से नहीं है और रैट थोड़ा सा डॉग में है, तो सम डॉग आर नॉट टाइगर इज ऑल्सो ट्रू। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी पे जा रहा है। ध्यान से देखिए, है ना, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, है ना, गाना गाओ सिलोजिज्म को लेके कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, है ना, सिलोजिज्म को देख के गाना गाओ कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, है ना, कितना करेगा बवाल कि तेरा हो जाऊं। सिलोजिज्म है भाई, जब तक इससे मोहब्बत नहीं होगी ना तब तक क्वेश्चन सही नहीं होगा। एक बात समझ लेना कि जब तक सिलॉक्स से मोहब्बत नहीं करोगे तब तक सिलॉक्स सही नहीं होगा। सविता आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हैं, रहने दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। सविता आप अभी छोड़ दीजिए, आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, आपके सारे क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं बच्चे, अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए, है ना, अभी छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं यहाँ पे, फिलहाल छोड़ दीजिए। इसका ना एक बार रिकॉर्डेड सेशन देखना, आज नहीं कल, आज मत देखना कल देखना, क्योंकि देखिए पता है बच्चे, बुरा मत मानना, जब एक बार हमसे क्वेश्चन गलत होने लगता है ना तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स चाहिए। अगर रिलैक्स नहीं दोगे तो फिर से अगला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होते। ई आंसर कैसे होगा बेटा, हाउ यू कैन से आंसर इज ई। देखो ना बी तो सही हो रहा है ना,
आप कौन से क्वेश्चन पे हो, आप कौन से क्वेश्चन पे हो, है ना? ठीक है, चलिए आप कौन से क्वेश्चन पे हो एक बार देख लो। कभी कह रहे हो आंसर ए होगा, कभी कह रहे हो आंसर ई होगा, कभी कह रहे हो नन ऑफ दीज होगा। मतलब क्या चल क्या रहा है माइंड में आपके? आपके माइंड में चल क्या रहा है भाई? हम लोग सिलोलिज्म कर रहे हैं। हेलो, यू आर इन द क्लास ऑफ भानु सर। जी हाँ, भानु सर की क्लास में। फिर काहे परेशान है आप? चलिए बस आज के लिए इतना ही, है ना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है शिवानी, आप इस सेम 3 से 4 क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिएगा बच्चों, है ना? जितने भी बच्चे एक बार 3 से 4 क्वेश्चन को दोबारा से देखना, इसके बाद मुझे बताना। आज मत देखना अब, है ना? आज मत देखना अब, ठीक है? आज अब मत देखना, ठीक है ना? क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा सा बाहर जाना है। हाफ एन आवर के लिए मैंने क्लास लगाई थी, 2-3 क्वेश्चन समझ लिया हम लोगों ने, बेसिक पैटर्न हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो मुझे भी अभी बाहर जाना है। ठीक है, फैमिली के साथ थोड़ा सा, है ना? गुगू को घुमा के लेके आ जाऊँ मैं, परेशान कर रही है बेचारी कब से कि चलो 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 ले चलो। तो मिलते हैं ना फिर अपनी अगली क्लास में आज रात 10 बजे। आज रात 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सेशन को शेयर नहीं किया होगा तो शेयर करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक जरूर करें, ये चीज़ ना भूलें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और